गुड मॉर्निंग मानसी जी। अबाउट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज गुड आपका मॉक मॉर्निंग। इंटरव्यू शेड्यूल है। आप रेडी हैं? यस मैम। ओके। हिमांशु जी अपने बारे में बताइए। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप अभी कुछ कर रही हैं तो बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मैंने अपनी 12th तक की स्कूलिंग BSD विद्या स्कूल से की है। उसके बाद मैं आवाज़ अभी थोड़ी कम आ BSc। रही है, आप थोड़ा तेज़ बोले माइक के पास। ओके सर। सर मैंने अपनी 12th तक की स्कूलिंग दी SD विद्या स्कूल से की है। उसके बाद मैंने BSc जूलॉजी से ग्रेजुएशन किया है देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड अपनी ग्रेजुएशन के बाद से सर मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और मेरी हॉबीज़ हैं स्केचिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग सर। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में कितना डिस्टेंस तक? सर अभी मैंने 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया है, बट ग्रेजुअली मैं 8 और 10 पे मूव करूँगी सर। मैराथन कितने किलोमीटर का होता है? सर 42 किलोमीटर्स। 42 किलोमीटर एग्जैक्ट या फिर 42 से ज़्यादा कम ज़्यादा भी कुछ रहता है? सर 26 माइल्स पॉइंट समथिंग होता है, तो 42 पॉइंट समथिंग रहता है सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स बताइए। सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना आपने? यस सर। उसके कुछ फीचर्स बताइए। सर इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता था। वहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रेनरीज और एक वेल मैनेज सैनिटेशन सिस्टम था। एक ग्रेट बाथ भी था। और ऑल्दो रिलीजन की शुरुआत नहीं हुई थी, बट हमने थोड़े से ट्रेसेस देखे इन द फॉर्म ऑफ, जैसे पशुपति जी की सील हुई या मदर गॉडेस फिगरीन हुआ। और कुछ? सो दैट इंडिया में भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, जैसे कि आलमगीरपुर है, सदकपुर सिनौली है, बागपत के पास भी ये साइट है। यूपी में कौन कौन सी साइट है? सर आलमगीरपुर है और सदकपुर सिनौली है, जो कि बागपत बड़ौर डिस्ट्रिक्ट में है। सर एक हुलास करके भी साइट है। ओके। वैदिक पीरियड क्या है? सॉरी सर। वैदिक पीरियड। सर वैदिक पीरियड हम लोग उस पीरियड को असाइन करते हैं ऋग्वेदा पीरियड से। हमें जो भी इंफॉर्मेशन वैदिक पीरियड के बारे में मिलती है वो ऋग्वेदा से मिलती है। और सर वैदिक पीरियड में आर्यंस इंडिया में थे। और सर मैं अभी इतना रिकॉल कर पा रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं। आपको अर्थक्वेक के बारे में पता है? यस सर। अर्थक्वेक में इंडियन गवर्नमेंट ने कितने जोन कर रखे हैं? सर अभी करेंटली जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5 है। कंफर्म? यस सर। आपने जियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। यस सर। जीएम क्रॉप्स क्या होता है? सर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल या फिर जीन जिसे कहते हैं उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। वो एक बेस तक भी लिमिटेड हो सकता है या एक पूरा जीन भी चेंज किया जा सकता है। और यूजली सर ये किया जाता है ताकि क्रॉप्स की क्वालिटी या न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, या फिर उनको डिजीज़ रेजिस्टेंट या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। और अभी इंडिया में कमर्शियली लेवल पे GM कॉटन सर अभी लगाते हैं। वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है? सर वन हेल्थ अप्रोच में हम ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ सबको एक ही देखते हैं। और एंड दैट्स तीनों के सर्कल आपस में कोइंसाइड करते हैं और वो इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे पे काफ़ी डिपेंडेंट है। ओके, इसमें मतलब आप क्या ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स के सबका देखते हैं ना? यस सर। इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या हम कोविड जैसी बीमारियां रोक सकते हैं?
यस सर। सर बिकॉज काफ़ी ठीक सारी ऐसी, सॉरी सर। कर सकते हैं, बताया एक बार दोबारा बोलिए। सर काफ़ी सारी, बिकॉज आज के टाइम पे ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो इन्वायरमेंट और एनिमल दोनों से स्टार्ट होकर ह्यूमंस तक आ सकती है। जैसे कि हमने कोविड-19 के टाइम पे भी देखा कि बैट्स रिजर्वायर थे कोविड के, कोरोना वायरस के। एंड आज के टाइम पे भी सर जैसे मंकी पॉक्स वायरस हो गया या निपा वायरस हो गया। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि नेचुरल रिजर्वायर होते हैं। तो अगर हम एनिमल की हेल्थ या इन जनरल बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ इंश्योर करेंगे तो हेंस सर ह्यूमन हेल्थ भी वहाँ से इंश्योर होगी। आपने कथुआ राइस के बारे में सुना है? आई एम सॉरी सर, नहीं सुना। ओके। यूपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। ओके। ये बताइए, एप्स्टीन फाइल जो सुना होगा आपने, एप्स्टीन फाइल के बारे में? यस सर। क्या है ये प्रकरण, क्या है ये प्रकरण पूरा? सर एप्स्टीन फाइल्स एक्चुअल में जेफरी एप्स्टीन जो अमेरिका के एक फाइनेंसियर एंड ऑल्सो सर उन पे क्रिमिनल चार्ज भी था। तो उनके खिलाफ जो भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियोस हो, फाइल्स हो, ईमेल्स हो, उन सब की सर फाइल्स हैं। और अभी कांग्रेस ने वहाँ पर मंजूरी दी गई थी कि इन सारी एप्स्टीन फाइल्स का उजागर हो। तो अभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस धीरे धीरे उनको एनालाइज करके और सर वो अभी बाहर आ रही हैं फाइल्स। वाई दे आर इन सो मच न्यूज़, न्यूज़ में क्यों इतने आता? सर बिकॉज काफ़ी सारे फेमस पर्सनालिटीज़ का नाम उसके अंदर आ रहा है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और काफ़ी सारे सर बड़े बड़े बिजनेसमैन। इंडियन पीएम का नाम भी आ रहा है उसके अंदर? सर न्यूज़ ये थी कि उनका नाम भी है और इंडिया से काफ़ी और लोगों का भी नाम है, फेमस लोगों का। बट सर अभी हमारे साइड से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है इस बारे में। तो सर अभी ये कंफर्म नहीं है उनकी क्या पार्टिसिपेशन थी वहाँ पर। बांग्लादेश में नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? सर क्या मैं गेस कर सकती हूँ? बिल्कुल करिए, कैसे? सर मोहम्मद यूनुस जी। चलिए कोई नहीं, आप चेक कीजिएगा बाद में। ठीक है? ओके सर। आप ये बताइए, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था, सुना है उसके बारे में? यस सर। क्या था वो? सर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल पालास, राष्ट्रकूटस एंड प्रतिहारा डायनेस्टी के बीच में था कन्नौज को लेके। और एंड दैट्स अ कि प्रतिहाराज एंड में जाके वहाँ पर विनर घोषित हुए थे एंड कन्नौज उनके लिए उस टाइम पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। सर इतना ही याद कर पा रही हूँ मैं। पंचायती राज के बारे में आप जानती हैं कुछ? यस सर। उसके बारे में बताइए। सर पंचायती राज अभी स्टेट लिस्ट के अंदर है और पंचायती राज में सर बेसिकली पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेकर आए थे। इसमें ग्राम सभा बनाई जाती है जिसमें जो भी वोटिंग एज से ऊपर के लोग हैं वो ग्राम सभा के अंदर होते हैं। एंड सर काफ़ी सारी जिम्मेदारी ग्राम सभा को दी जाती है कि जैसे अगर कोई भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम होगा तो उसमें कौन आइडेंटिफिकेशन करेगा बेनिफिशरीज़ का। एंड सर ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस को पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। कैसे कैसे अच्छा तरीका है ग्रास रूट लेवल पे जॉब बोलते सर बिकॉज अभी पंचायती राज की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग होती है। काफ़ी सारे
सब फंक्शंस जो अभी पंचायती राज को दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अपने लोकल एरिया में एजुकेशन या वाटर सप्लाई या फिर कम्युनिटी लेवल पे एंगेजमेंट करना, इन थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, वाटर सेस मेंटेन करना। तो सर ऐसे करके जो विलेजर्स भी होंगे अपने जो भी इंस्टीट्यूशन में लोगों को उन्होंने चुना है उनको वो अकाउंटेबल भी रख पाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट होगा पंचायती राज से, और होगा तो कैसे? यस सर। सर बिकॉज हमने अभी देखा है कि हाल फिलहाल में काफ़ी सारी विमेन भी एज पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स चुनी जा रही हैं। एंड सर ये एक तरह का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है तो उनके लिए ये सोशल एम्पावरमेंट भी होगा, जहाँ पे वो विमेन के पर्सपेक्टिव से भी अब डिसीजन लिया जाएगा पंचायत राज लेवल पे। एंड सर काफ़ी इन जनरल विमेन को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती है इंडिया यूएस के बीच में या किसी बड़ी बड़ी कंट्री में, जिससे वो अपने न्यूक्लियर वेपन को लिमिट कर पाए? है कोई ट्रीटी इस समय इफेक्टिव? सर अभी तो नहीं है, बट अभी कुछ टाइम पहले ही द स्टार्ट ट्रीटी जो कि यूएस और रशिया के बीच में थी, अभी उसका टाइमलाइन पूरा हो गया है। और अभी यूएस और रशिया एक नए प्लान में है ताकि और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक ट्रीटी लाई जा सके जिससे न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन इन जनरल वो लिमिट कर सके आपस में। क्या इंडिया एनपीटी और सीटीबीटी का मेंबर है? नो सर, इंडिया ने ये ट्रीटी साइन नहीं करी है। नहीं करी इंडिया ने? सर जब पहली वाली ट्रीटी आई थी तब क्योंकि सर हमारे लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी था कि जो ऑलरेडी जिनके पास न्यूक्लियर पावर है उन लोगों को डीन्यूक्लियराइजेशन करने के लिए नहीं कहा था, एक्सेप्ट दैट कि जो अब नए कंट्रीज़ हैं सर वो अब न्यूक्लियर पावर एक्वायर नहीं कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे हमें ये डिस्क्रिमिनेटरी लगा था। एंड सर हमने इस वजह से ज्वाइन नहीं किया। आपको क्या लगता है कि यूएन का रेलेवेंस आज की डेट में क्या है, स्पेशली इन फोकस ऑफ वेनेजुएला में जब प्रेसिडेंट का किडनैप या अरेस्ट कर दिया गया, इसके बारे में यूएन का रेलेवेंस बताइए। सर पास्ट में भी यूएन इफेक्टिव था, जैसे इथोपिया में कॉन्फ्लिक्ट बचाने के लिए अपने पीस कीपर्स भेजने के लिए। बट अभी जैसे हमने यूएस और वेनेजुएला का देखा है कि कैसे एक कंट्री की सोवरेनिटी भी मेंटेन नहीं हो पा रही है यूएन की प्रेजेंस होने के बावजूद। सर ये इस डायरेक्शन में फोकस करते हैं दैट यूएन में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, सो दैट जैसे अभी ये अमेरिका के द्वारा यूनिलैटरल एक्शन लिया गया है वेनेजुएला में, आगे ऐसा ना हो सके, या एटलीस्ट यूएन में इस चीज़ पे कोई वोटिंग हो सर जिससे कंडेम किया जा सके। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स में आप की क्या क्या सपोर्ट करते हैं? रिफॉर्म्स होने चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल? यस सर, बिकॉज अभी जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके पास वीटो रहती है कि अगर कोई भी ऐसा फॉर एग्जांपल टॉपिक आता है तो सर जिसके बारे में वो टॉपिक है वो उसको वीटो कर देते हैं। सर रिफॉर्म्स आने चाहिए, जो अभी P5 है परमानेंट 5 है उसको एक्सपैंड करके डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड जो सर अभी इकोनॉमिक जाइंट्स जैसे कि इंडिया, जर्मनी, जापान हो गया, इन इवन सर लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होनी चाहिए। और अगर कोई भी वोटिंग हो तो उसमें वीटो ना होकर मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाए। इंडिया में करंटली ईवी पॉलिसी चल रही है, हर जगह गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ईवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ईवी कार कर रही है ना। व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स? यस सर। क्या है ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो? ओके सर। सर ऑल्दो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने के अपने फ़ायदे हैं, बट अभी शॉर्टकमिंग्स ये हैं कि फर्स्टली सर अगर हम कॉमन मैन के लिए देखें तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वो अफोर्ड कर पाना अभी मुश्किल है सर। सर दूसरा आई वुड से कि उनकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये सब। एंड सर मेंटेनेंस में कहे तो
जैसे हमारे पास पेट्रोल पंप, डीजल पंप, सीएनजी, ये सब पंप हमको बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं रोड्स एंड हाईवेज पर, बट ईवी के लिए जो चार्जिंग सिस्टम है वो अभी उतने एफिशिएंट तरीके से नहीं आया है सर। अभी मैं यही सोच पा रही हूँ। ठीक है, आपका जो ओवर हुआ, आपको कुछ पूछना है? पूछ लीजिए, फिर बाद में आपको फिर सर नहीं। ओवर हो चुका आपका इंटरव्यू। आपको कुछ पूछना है तो बताइए, आपको नो डाउट्स सर, है कुछ? नहीं सर। थोड़ा सा तेज बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, ठीक हाँ जी। है? और अपडेट कीजिए, आप कई जगह अपडेटेड नहीं है। अर्थक्वेक जोन 6 हो गए हैं, नया आ रहा है, ठीक ओके है? सर। 6 हो गए अर्थक्वेक जोन, और ये नवंबर दिसंबर में शायद हो गए, ठीक है? सर आपकी स्टैटिक, आवाज़ बहुत धीरे आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि अर्थक्वेक जोन 6 हो गए हैं, मतलब 6 ऐड ओके हुआ है। नाउ ओके 5 सर। हो गए हैं, 5 हो गए हैं, लेकिन अर्थक्वेक जोन 6 ऐड हुआ है। ये अपडेट कीजिए। और पीआरआईज के बारे में आपने मेजर पॉइंट छोड़ दिया कि क्या इफेक्टिव है। वुमेन को 33% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया है। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा भी, आपने बताया नहीं, यस। ठीक है? 10 वैली के फीचर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उनका ग्रिड पैटर्न, लोअर सिटाडल, अपर सिटाडल, एग्रीकल्चर, स्टोरेज, सर। पॉटरी, इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें थी, आपने कम बताई जो मुझे लगता है। और ये टॉपिक कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं, मतलब इजी टॉपिक आता यस सर। है। उसके बाद ईवी के शॉर्टकमिंग्स आपने सही नहीं बताई, बहुत एनालिटिकल व्यूज मांगा था उसमें, थोड़ा अपडेट कीजिए। जो चीज़ ओके सर। पॉलिसी अच्छी होती है उसका नेगेटिव्स भी आप देखते चलिए। यस ईवी सर। मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है, ईवी सप्लाई चेन में दिक्कत है। और हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट से होती है, तो हम ऑफसेट कर रहे हैं सिटीज़ से हटा के, गाँव में सिटी से हटा के थर्मल पावर प्लांट को कनेक्शन कर रहे ओके सर। हैं। और ईवी क्या आपको पता है, लिथियम आयन की सप्लाई नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं, बस टेक्नोलॉजी यस। नहीं है। फिर इनका जो ई वेस्ट होगा इसका, बैटरी का, इसमें इन्वायरमेंटल हजार्ड आ जाएगा, ठीक है? यस सर। यस इस सर। तरीके की चीज़ें हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और थोड़ा ओके सर। जोश के साथ बोलिए। मुझे लगा तो ऑनलाइन में दिक्कत तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा एंथुजियास्टिकली और कंट्रोल वे में आप, यस सर। बीच बीच में आपका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़े से चेंज भी होने चाहिए। आपका ओके सर। कंटिन्यूसली एक ही फेज रहा, वो थोड़ा स्माइल भी कीजिए बीच में, सही, ठीक यस सर। है? हो गया मैम इंटरव्यू? प्राची मैम, हो गया इंटरव्यू?